हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी टोटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 108, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हमने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। एंड अगर देख चुके हैं तो उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। सो आज बढ़ते हैं आगे, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो आज का सीन स्टार्ट होता है सेम डे आफ्टरनून ऑफिस से, मीटिंग रूम से। मीटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अभी काम के लिए नताशा को बाहर जाना था। सीन शिफ्ट करता है नताशा के केबिन पर। सानवी का फेस इतू सा हो गया था। नताशा आउट ऑफ कंट्री जाएगी। नताशा केबिन में अपना काम कर रही थी एंड अपने पीसी के तरफ देख रही थी। सानवी से कहती है, बच्चा लंच ऑर्डर कर दो। सानवी रिप्लाई नहीं करती। नताशा भी ध्यान नहीं देती क्योंकि नताशा बिजी थी, काम कर रही थी। सानवी को जैसे कहा गया था सानवी ऑर्डर की थी, बट बस एक प्लेट अपने लिए नहीं की थी। नताशा के टेबल पर रखती है एंड वापस अपनी सीट पर आके बैठ जाती है। नताशा अब जाके नोटिस करती है टेबल पे रखा खाना एंड सानवी का उतरा हुआ चेहरा। नताशा कहती है, बच्चा। सानवी नताशा की तरफ नहीं देखती। नताशा कहती है, बच्चा आपका प्लेट कहाँ है? सानवी फिर भी नहीं देखती। नताशा सानवी के टेबल के पास जाकर खड़ी होती है। सानवी नताशा के चेयर को अपनी तरफ टर्न करती है क्योंकि सानवी दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। नताशा टर्न करके सानवी का फेस देखती है। सानवी के फेस पर सैडनेस साफ साफ दिख रहा था। नताशा सानवी के सामने अपने नीज पर बैठ जाती है एंड कहती है, क्या हुआ बच्चा, आप क्यों इतनी सैड हो? आई एम सॉरी, मैंने इतनी देर आपको नहीं देखा। आप इस वजह से सैड हो? सानवी ना में अपना सर हिलाती है। नताशा कहती है, सो रीज़न क्या है? मेरा चांद इतना सैड क्यों है? सानवी कहती है, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। नताशा कहती है, मैं आपसे दूर कहाँ हूँ, मैं तो यहीं बैठी थी। सानवी कहती है, नहीं हो, मगर चाह तो रही हो ना। नताशा कहती है, कहाँ? सानवी कहती है, मीटिंग में जो आपने कहा आप आउट ऑफ कंट्री जा रही हो, मैंने नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। नताशा हंसती है एंड कहती है, आप इस वजह से सैड होकर बैठी हो तब से? सानवी नताशा की तरफ देखती है। उसे लगता है नताशा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सानवी कहती है, आपको खुशी हो रही है? नताशा कहती है, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं खुश हूँ? सानवी कहती है, आप हंस रही हो। नताशा कहती है, आपको लगा कैसे मैं आपके बिना खुशी खुशी काम कर लूँगी? सानवी कुछ नहीं कहती, सिर्फ नताशा की तरफ ही देख रही थी। नताशा कहती है, जान, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चल रही हो। सानवी शॉक्ड। नताशा कहती है,
हाँ, हम हनीमून पे जा रहे हैं। काम के टाइम काम करूँगी, बाकी बचा हुआ टाइम हम दोनों का। सानवी कहती है मगर, नताशा कहते हैं अगर मगर कुछ नहीं, हम हनीमून जा रहे हैं, ओके। और आपने लंच इसलिए नहीं मंगवाया ना, ये वाला लाइन वो डांट कर कहती है। सानवी हेड डाउन कर लेती है, इसी पोजीशन में कहती है, हेड डाउन किए हुए, आपसे मुझे डांटती रहती हो, कभी अगर मैं आपसे दूर चली गई तो आपकी डांटने की वजह से। नताशा कहती है इतना डांटती हूँ आपको। सानवी हेड डाउन किए हुए बैठी होती है और सुपर क्यूट लगती है भाई, सुपर क्यूट। नताशा नीस पर बैठकर ही सानवी से कहती है सॉफ्टली, बच्चा आपको भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से कितना हेक्टिक डेज गया है हम दोनों का, है ना। और आप अच्छे से अपना डाइट भी फॉलो नहीं कर रही हो, मुझे पता है। और आज का फालतू का स्ट्रेस ले रही हो, हेल्थ पर इफ़ेक्ट होगा ना, बहुत गंदा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। नताशा क्यूटली कहती है और सॉरी आपको डांटने के लिए। कुछ देर बाद भी सानवी का रिप्लाई नहीं आता है, बट सानवी नताशा की आंखों में ही देख रही थी। नताशा कहती है सो मेरा सॉरी एक्सेप्टेड है। सानवी हाँ में सर हिलाती है। नताशा कहती है अब लंच करें, बहुत भूख लगी है। सानवी कहती है नताशा कहती है वेट। नताशा अपने नीस से उठकर खाने का प्लेट के पास जाती है एंड केबिन के सोफ़ा पर जाकर रखती है। देन सानवी के पास जाती है, हाथ आगे करती है, सानवी को लेकर आती है सोफ़े पर, दोनों बैठती है। नताशा पहला बाइट सानवी को देती है, हमेशा की तरह। सानवी भी चुपचाप खा लेती है। दोनों एक ही प्लेट से खाना खा रही थी, क्योंकि सानवी ने अपने लिए नहीं मंगवाया था। सो दोनों एक ही प्लेट से हाफ हाफ खाते हैं। एक्चुअली नताशा ही सानवी को खिला देती है एंड खुद भी खाती है। ऐसे ही उनका लंच कंप्लीट होता है एंड सीन को थोड़ा आगे घर जाते हुए कार में स्टार्ट करते हैं। सानवी चुपचाप ड्राइवर वाली सीट के सामने की जो पैसेंजर सीट होती है उस पे बैठकर बाहर देख रही थी। बारिश हो रही थी एंड रोड था खाली खाली सा, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश हो रही थी। रोड में येलो स्ट्रीट लाइट जल रही है एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पूरा सिनेरियो। नताशा सानवी को देखती है एंड एक सॉन्ग प्ले करती है, रोमांटिक सॉन्ग। सानवी देखती है नताशा की तरफ। नताशा सानवी को देख रही थी एंड कार सिग्नल पर खड़ी थी और नताशा सानवी को देखने में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि सिग्नल का लाइट ग्रीन हो चुका है। सानवी कहती है जान जान। नताशा हल्का सा शेक करके प्रेजेंट में आती है। सानवी के तरफ भी नॉर्मल होके देखती है। सानवी कहती है सिग्नल खुल गया है। नताशा कहती है सिग्नल। सानवी फिंगर दिखाती है। नताशा इतना खो जाती है सानवी पर कि वो भूल ही गई थी कि वो सिग्नल पर रुकी है।
नताशा देखती है, स्माइल करती है एंड ड्राइव करना स्टार्ट करती है। सानवी कहती है जान। नताशा कहती है हाँ बच्चा। नताशा सानवी की ओर देखती है एंड सानवी पॉइंट करती है बाहर। चाय की टपरी थी एक वहाँ पे। नताशा देखती है एंड सानवी को कहती है आपको वहाँ जाना है। सानवी क्यूट सा फेस बना के कहती है हाँ। नताशा कहती है वेट एंड अम्ब्रेला लेती है एंड कार को साइड करती है, उससे उतरती है। नताशा सानवी के साइड जाती है, कार का डोर ओपन करती है एंड सानवी को बाहर करती है। अभी रोड पार करना था। रोड खाली सा था तो प्रॉब्लम नहीं होती। रोड क्रॉस करते करते सानवी रुक जाती है। नताशा अम्ब्रेला लेकर आगे बढ़ जाती है। नताशा ने सानवी का हाथ होल्ड नहीं किया था। सानवी को बारिश में भीगना था तो वो रुक जाती है। नताशा साइड में देखती है, सानवी तो अभी उसके साइड में नहीं है। पीछे देखती है एंड सानवी मस्त बारिश में भीग रही थी एंड नताशा उसे देखती है। सानवी स्माइल कर रही थी, एंजॉय कर रही थी और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। नताशा धीरे धीरे सानवी के पास जाती है। सानवी अम्ब्रेला लेती है एंड बंद कर देती है। सानवी कहती है बारिश को फील करो। नताशा सानवी को ही देख रही थी। पता नहीं कहाँ से इस ब्यूटीफुल मोमेंट को खराब करने के लिए एक कार आती है एंड टकराती है उन दोनों से। पल भर में सिचुएशन चेंज। नताशा सानवी रोड पर गिरे हुए थे। दोनों का ही हल्का हल्का सेंस था। ब्लड पूरा रोड पे फैला हुआ था। सामने जो चाय की टपरी थी वहाँ से लोग दौड़ के आते हैं। सानवी नताशा के हाथ को होल्ड करती है। नताशा पेनफुल वॉइस में कहती है कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इतना सा कह के दोनों ही सेम टाइम पर अपना सेंस लॉस कर लेते हैं। वही लोग जैसे तैसे करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर पुलिस में रिपोर्ट करता है। अब सीन जाता है उस लड़की के पास। एक आदमी आके कहता है काम हो गया। लड़की कहती है गुड एंड फोटो दिखाती है सानवी का। लड़की कहती है ये ख़त्म। आदमी कहता है इसके साथ वाली लड़की भी मैम ख़त्म। वो लड़की टर्न करती है एंड उस पर्सन के हेड पर गन पॉइंट करती है। अरे ये तो पाखी है, बट वो तो जेल में थी। पाखी कहती है मैंने तुमसे साफ साफ कहा था उसके साथ वाली लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, बट तुमने वही किया। अब तुम मेरी देखो। एंड पाखी शूट करती है। पाखी कहती है एक काम ठीक से नहीं होता, निकम्मे है सब के सब। एंड सीन जाता है नताशा एंड सानवी पर। पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने आईडी कार्ड चेक कर लेते हैं एंड उन्हें पता चलता है उन दोनों के बारे में। वो कौन है? एक तो एलजीबीटी का शादी और ऊपर से अरोड़ा कंपनी की सीईओ। पुलिस नताशा के फ़ोन को अनलॉक करते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुकी थी दोनों की। पुलिस ने डायल लिस्ट के पहले नंबर पर
कॉल किया था। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक। मिलेंगे कल। इसके बाद घर में फ़ोन किया जाएगा। सबका क्या हालत होती है वो कल ही पता चलेगा। मैंने कहा था ना, जब इतनी खुशियाँ हो ना तो डर लगता है कहीं तूफान ना आ जाए। देखा, आ गया। सुंदर सा दुनिया को उजाड़ने के लिए। हाँ। सो आज का एपिसोड यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड तब तक के लिए राधे राधे।